आइए जी दोस्त, 21। कितना आसान सवाल है, आप मुझे बताओ। यहीं इंटीग्रेट कर देते हैं हम तो। आप को अलग से लिखने का मन ही नहीं कर रहा। देखना, साइन इनवर्स है, इनवर्स को तो हटाना पड़ेगा। इनवर्स का कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े ही नहीं हम। तो इनवर्स हटेगा कब? ये तो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ लिए। क्या लिखेंगे इसको, जल्दी बोलो। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। नहीं लिख सकते हैं क्या? तो ये तो खत्म हो गया जी। ये लीजिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए। पाई बाय 2 बाहर है कांस्टेंट, माइनस एक्स डी एक्स। नहीं हो जाएगा? खत्म। पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसमें क्या दिक्कत? ये तो आसान सवाल था। कोई दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत नहीं। 22 नंबर सवाल आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। जल्दी इसको लिख लिए क्या? क्योंकि इनवर्स का कुछ जानते नहीं ना, तो इनवर्स हटाना था। इनवर्स हटाने के लिए हम लोग क्या किए, कॉस को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लिया। ये थोड़ा सा लिखने में अजीब टाइप का हो गया है, इसको सुधार लेंगे, ऐसे हो जाए। तो बचना सिर्फ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल करें। ये सवाल हम थोड़ा देर में बताएं, क्योंकि एक सवाल ये है और ऐसा ही मिसलेनियस का चौथा नंबर सवाल है। ये आराम से बताते हैं। आप ये बनाओ। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर ले क्या? अलग अलग कर लो। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां फंस जाओगे, पता है कब? जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लगा देना। आराम से सोचना कि ऊपर भी साइन कॉस है ही, अलग अलग कर लो, कट जाएगा कुछ। तो ये तो कटेगा, यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर एक्स, वन बाय कौन लिखता है? यहाँ क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। और दोनों का इंटीग्रेशन तुम जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का 10x और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो कौन सा आंसर? देख लो अपना। हम क्या बता रहे हैं, बोलिए ना। यही। अरे ई, देखो ना, चुमू को और आसान कर दे। यही है, इसका कोई मतलब नहीं। लॉग ई को ही, बेस ई को डायरेक्ट लॉग कहते नहीं कहते हैं? बोलो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन। अरे डिफरेंशिएशन है वो, हम इंटीग्रेशन ना पूछ रहे हैं क्या? ये सब पढ़ा है कि नहीं रे? लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। सर ये कब पढ़ाएंगे सर? ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन। आगे बाय पार्ट्स पढ़ाएंगे, तब बनेगा आपसे। ये बनाइए। e टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर एक्स इंटू एक्स। ये इतना भयानक लगता है ना, बाप रे सर, क्या किया जाए सर? हाँ बोलो, क्या किया जाए? अरे यार, क्या किया जाए मास्टर? तो देखो, इस सवाल बहुत खतरनाक है, लाजमी में है। आप एक काम करो ना, इसको टी मान लेते हैं। कहा है सर? अभी समझाते हैं। क्योंकि अगर ये कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी।
और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन तो आता है 10t, नहीं आता है जी, तो इसीलिए ऐसा किए। डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, याद है ना गुना में डिफरेंशिएट, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, इसको छोड़ दी, या एक काम करो पहले इसी को कर लेते हैं, ये छूट गया, प्लस इसको करते हैं, ये छूट गया, इनटू में dx, अरे dt बटे dx होगा ना इधर इधर। आप मेरे को बताओ कि इससे क्या कॉमन आ रहा, e टू द पावर x, क्या बचा, dx बराबर, बस रख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है देखो तो, dt अपॉन cos स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो tan t प्लस c, tan t की वैल्यू आप जानते हैं क्या पुट किए थे, e टू द पावर x इंटू एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा होगा तो बना दीजिए, ये तो नहीं है, ये एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमें भी छोड़े, 22 नंबर छोड़े ना, डबल स्टार लगा लो इसमें, काहे सर, लिखिए फॉर्मेट, सर क्या सर ये सब है? अरे लिखा ना, फॉर्मेट 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस कॉस का फॉर्मेट रहता है, ये एक इंटीग्रेशन हो, सारा ऐसे ही बनेगा और कोई रास्ता नहीं है दूसरा बनाने का, फॉर्मेट का मतलब आपको हम समझाए हुए हैं। और क्या हो सकता है फॉर्मेट, अपने से सोचो आप क्या हो सकता है, ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे, 1 बाय साइन साइन कर दो, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डीएक्स, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1 बाय साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखो हम सारी संभावना ले लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये तो लक्ष्मी घर दलिदर बार वही फिरा। यहां क्या है, कॉस कॉस साइन साइन कॉस साइन साइन कॉस। इस फॉर्मेट का जब भी क्वेश्चन है तो याद करना होगा, कुछ ऐसा तरीका है कि बिना इस तरीके के कोई और रास्ता ही नहीं है 12th में बनाने का। इस तरह के फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, जब कॉस साइन साइन कॉस रहे, जब कॉस 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 साइन साइन कॉस रहे, तो कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, और जब कॉस कॉस या साइन साइन रहे तो साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। ये होश में याद रखना है कि जब भी ये फॉर्मेट आए, एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 भी रह सकता है, एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस रूट 5 भी रह सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, एक्स माइनस एक्स माइनस बी रहे, ए भी कांस्टेंट है, कॉस कॉस साइन साइन कॉस साइन साइन कॉस, तो साइन कॉस दोनों मिक्सअप होके रहेगा तो कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करें, और कॉस कॉस साइन साइन अकेला अकेला रहेगा तो साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। सर ये क्या बता रहे हो सर, हम जो बता रहे हैं पहले आप लिख लीजिए, ये फॉर्मेट, ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हमको बताना पड़ रहा है 22 नंबर, और ऐसा ही क्वेश्चन मिसलेनियस में एक है उसके लिए, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और जब भी एग्जाम में आएगा तो ज्यादा नंबर का आता है, 3 नंबर या उससे ज्यादा।
लिख लिए? कॉस कॉस या साइन साइन रहे तो कॉस से, सॉरी, साइन से डिवाइड करें, और साइन कॉस कॉस साइन रहे तो कॉस से करें। उम्मीद है कि आप लिखे होंगे। अब एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको 22 नंबर, और एक उदाहरण देते हैं आपको हम बनाने के लिए। हो गया? आइए पहले ये क्वेश्चन हम बनाते हैं आपके लिए। कहाँ गया? पहले ये हम बनाते हैं। तो आप पहले ये बताइए कि फॉर्मेट आपको दिमाग में आ रहा है कि कॉस कॉस है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, समझ गए सर? तरीका यही है। वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा। आप ये बताइए, पहली बात तो फॉर्मेट दिमाग में बैठा? यही फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट है तो बताओ, कॉस कॉस है, साइन साइन की मिक्सअप है। कॉस कॉस किससे भाग दोगे? साइन से गुना साइन से भाग। लेकिन साइन के साथ एंगल होता है, कौन सा एंगल करेंगे? मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोग ये जो x माइनस ए लिखा है और ये जो x माइनस बी लिखा है, ये लास्ट स्टेप है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो x माइनस ए, ये तो दिमाग में आ गया कि साइन से भाग नीचे करें, ऊपर नीचे। लेकिन ये जो x माइनस ए लिखा है, ये जो x माइनस बी लिखा है, इसको या तो जोड़ो या घटाओ, डिपेंड करेगा कि x कट जाना चाहिए। x नहीं चाहिए हमको। बताओ, जोड़ेंगे तो x कटेगा, तो क्या कर दें? घटाएंगे तो x x कट जाएगा, यहां क्या बचेगा? माइनस ए, अब माइनस माइनस प्लस बी, यानी इसको b माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, ये रफ किए हैं हम आपके लिए। इसका हम कलर ही चेंज कर देते हैं, अजीब टाइप का, साइड हटो। अब आप ये समझ गए कि हम लोग साइन से जो डिवाइड करने ही वाले हैं, और वहां आया क्या है? तो साइन b माइनस है। यहां भी साइन b माइनस है। हम बोले आपको कि एक बार डिवाइड करना है, एक बार गुना करना, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे डिवाइड मतलब गुना भाग। नीचे क्या बच गया? जो है बस वही है, इसको तो कुछ किए नहीं है। ये तो वैसा ही, इधर dx बना है। इतना कर लिए सवाल बन जाएगा, तो करिए ना। हो गया मित्र? कितना लिख लिए? अब आप ये बताइए कि ऊपर कुछ आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा? कैसे? ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसको आप चलेगा ही, इसको लिखे ही ले जाने के लिए। चलो बेटा, तुम यहां देखना, इसको बार बार रिवाइज करना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन b माइनस ए कैसे आया था? x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी आया था। इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और ये लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ऐसे ही b माइनस ए आया था, और नीचे तो जो है बस वही है। एक एक लाइन हम उतरवाते चल रहे हैं। अगला लाइन लिख लीजिए आप, कैसे लाए b माइनस।
बी माइनस ए कैसे आया, तो रफ से हम लोग लाए। बढ़िया सवाल है, जब भी आएगा 3 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन में आएगा। अब एक बात बताइए, एक फॉर्मूला आप मेरे को बताइए, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन, होता है आपको? ये आइए आइए इधर आइए, इसको कुछ कर ही नहीं रहे हम, ये तो चलता ही रहेगा अभी, ये जैसा था वैसा ही। हम ये चाहते हैं कि यहां साइन एक्स माइनस वाई लगा दें, क्या हो, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस वाई क्या है, एक्स माइनस बी, फिर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कॉस पहला वाला, और साइन दूसरा वाला, एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, जो है यही है, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, कि चलो तुम आप डीएक्स पड़ा है। मास्टर आप क्या करोगे, अब अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ऊपर माइनस आ गया ना, अलग अलग कर देंगे। आइए एक लाइन और हम यहाँ रख ही सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दें, अगर क्वेश्चन तो यहाँ लिखा ही हुआ। हम क्या कह रहे हैं कि ये तो वैसे ही है, देख लो इसको, नाटक हो गया, इसमें कोई टेंशन है नहीं, इसको अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, बीच में माइनस है, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। बताइए क्या प्रॉब्लम, अलग अलग कर लिए क्या ही प्रॉब्लम होगा आपको? आपको ये दिख रहा होगा कि ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, साइन बाय कॉस, एंगल एकदम सेम है, एक्स माइनस एक्स में, तो टेन ए माइनस नहीं हो जाएगा जी? पहले आप इतना लिखिए, फिर हम अगला लाइन लिखिए। या एक लाइन लिख देते हैं, ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं। हाँ भी 10 है, अब तो खत्म हो गया, सेपरेट कर दीजिए। अब अलग अलग कर दो, अब तो इंटीग्रेशन हो गया, इतना ही तो था इसमें, और तो कुछ है नहीं। यहां पड़ा है 1/sin b माइनस ए, रहने दीजिए, इसको अलग अलग करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, 10 x माइनस ए डी एक्स माइनस 10 x माइनस बी डी एक्स, कोई मुश्किल नहीं, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग। अब आप ये बताइए कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे मास्टर ये तो जान रहे हैं, 10x dx का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, साइन बटे कॉस होता था, तो लॉग मॉड सेक एक्स, कल ही ये चीज फॉर्मूला याद करवाए थे। माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स, दोनों हो सकता है, अभी हम यही लिख रहे हैं, 1/sin b माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स, तो लॉग मॉड सेक एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए, और x का गुणनखंड क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करके क्या ही हासिल होगा, माइनस, यहां बोलो 10x माइनस बी, इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड सेक x माइनस बी,
और प्लस में सी रहेगा। ध्यान दीजिए एक बार और, लास्ट, 1/sin b माइनस ए। अच्छा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बेटा भी, अरे पावर माइनस में मतलब भाग ही नहीं लगा होगा। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो लॉग ए लॉग बी माइनस बीच में है तो बोलो क्या लिखोगे इसको? लॉग ऊपर ए सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी मॉड, खत्म, प्लस में सी। यही आंसर होगी। अब कितना सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत कर दिया। बन गया। अब एनसीईआरटी में बाबू एक के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि एक बार और वापस बनाइए आप अपने कॉपी में दोबारा। सर आप इतना चाहते का? अरे चूचा बनाना, बनाओ ये सवाल वापस। 2 मिनट दे रहे हैं, स्टार्ट। ये नहीं सोचना कि आधा घंटा दे दी। अरे गधा, 2 मिनट बीत जाएगा तो तुम कॉपी देखते रह जाएगा। लाइए बुक, लाइए तो कोई किताब। एक मिसलिनियस में भी हो, दे देते भाई अभी। जल्दी करो। एक मिनट और है। बन गया। चलिए टाइम ओवर हो गया। एक हम देते हैं अपने से, एग्जाम्पल लिख देते हैं यार।
ये बनाओ, ये हम दे रहे हैं, उसके बाद आप एक मिसलेनियस वाला क्वेश्चन बनाना। टाइम शुरू। बना लिए क्या? चलिए हम बताते हैं। पहले आप ये बताइए कि किससे डिवाइड और गुना करोगे? कॉस से। ये बात कंफर्म हो गया। अब रफ करते हैं। x प्लस ए और x प्लस बी, बोलो क्या करोगे प्लस या माइनस में कि x कट जाए? माइनस करें, माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? a माइनस बी, यही बचना है। तो हम ये कह रहे हैं 1 अपॉन कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाय जो है बस वही साइन x प्लस ए कॉस x प्लस बी dx। अगर आप ऐसा किए हैं तो एकदम आगे बढ़ते जाइए। 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी, और आप जानते हो कि ये कैसे आया, यही है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन जो है भाई साइन, ये सब लिखना पड़ता है ताम कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब बस कॉस एक्स माइनस वाई लगा देते हैं। कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस एक्स कॉस वाई क्या होगा जी? प्लस ना होगा, साइन एक्स साइन वाई। फॉर्मूला याद नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप लोग, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। ये तो वही है यार, इसमें तो क्या छोड़। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अलग अलग करना पड़ता है अपने को, अलग अलग कर देंगे, क्या दिक्कत? अलग अलग करोगे तो यहां से कॉस, एक बार तो लिख ही दो आप यार, आपको लिखना चाहिए, एग्जाम है आपका। साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहां से ये कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा, ये आ गया 1/cos ए माइनस बी इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस tan एक्स प्लस बी डी एक्स। बस 1/cos ए माइनस बी log mod sec x माइनस log mod sec x प्लस सी। क्या कह रहे हैं? कहाँ है जी? ये उल्टा लिख दिया हम, यहाँ कॉट होना चाहिए, फॉर्म में आ गया, तो यहाँ कॉट एक्स हो जाएगा और लॉग साइन एक्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मेरे दोस्त ध्यान देना एक बार, अगर यहाँ साइन है ना तो हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉस वाला फॉर्मूला लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। माइनस लॉग कॉट सेक होता है ना,
क्योंकि साइन कॉस ठीक लगता है थोड़ा, तो आंसर मैच कर जाएगा। कॉस ए माइनस, आप सेक लिख दोगे कहीं दिक्कत है नहीं। लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी, आंसर हो। ब्रैकेट तो फर्जी है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, इसका तो कोई मतलब है, इसको पास ले आओ। फिर उल्टा पुल्टा कर दिए हैं क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है मेरा। कहाँ पे? है यहां प्लस होगा, नहीं होगा, तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, अब सही। यहां फॉर्मूला लिख दिए थे हम, प्लस। क्वेश्चन नंबर 11 है मिसलेनियस का। सवाल ही ज्यादा है इसमें बस, और क्या। इसमें लाए नहीं है, होमवर्क लिख लीजिए आप। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11 हम लिख देते हैं, क्वेश्चन आप खुद ही कहोगे, बनाने की जरूरत है नहीं। 1/cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। फॉर्मेट नहीं कर लेंगे? नहीं कर पाओगे तो बोलो, अभी करा दो, हो जाएगा। आगे बढ़े तो 7.3 खत्म करे तब 7.4 शुरू करे तब, पक्का। इसमें यार 6 को फॉर्मूला, 7.4 में 6 फॉर्मूला है। ये 6 फॉर्मूला हम प्रूव भी कर देंगे, लेकिन पहले याद तो आपको करना चाहिए, बिना याद किए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लिखिए 7.4, तब हम लोग 8-9 एग्जाम्पल 10 तक कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। 6 फॉर्मूला, 6 गो है। पहला dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा बस 2 गो चीज लिया गया है, एगो वेरिएबल है उसका स्क्वायर, और एगो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर। अभी दोनों को कभी जोड़ेगा कभी घटाएगा, कभी उल्टा घटाएगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, एक बार तो यहां माइनस लगा दिया, अब और उल्टा घटाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहेगा ना अब हमको मन नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देगा। बता पांडा, एक चीज और कर सकता है, ऐसे घटा सकता है तो उल्टा घटाया, जोड़ा था अब इस पर कैसा कैसा जोड़ेगा, उल्टा जोड़ेगा। बकलोल, सब तो भारी कुछों में बोल देता है, ये दोनों कुछ है, तीने को ना चीज होगा जी, 3 गो इसमें होगा। 2 चीज है मेरे पास, वेरिएबल उसका स्क्वायर लेना है और कांस्टेंट उसका स्क्वायर, उसके साथ जोड़ या घटाव करना है। घटाएंगे तो 2 तरीके से घटा सकते हैं, सीधा घटाओ या पलट के घटाओ, दोनों अलग अलग। जोड़ेंगे तो एक ही भी चीज होगा। तो 3 ही फॉर्मूला बना सर। 3 को क्या करेगा, इसका रूट लगा देगा। जब आप ग्रेजुएशन में अगर कभी ले लिया इंजीनियरिंग में वगैरह में, तो यहाँ क्यूब रूट लगा देगा, फिर चौथा रूट लगा देगा, पांचवा रूट लगा देगा। कहानी यही है, बस यही सब करना। आप कहेंगे सर एक तो ये फॉर्मूला हुआ, दूसरा आप कहें कि सर ऐसा फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला आप बोले dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 3 को इसमें रूट मारेंगे हम क्या कह रहे हैं कि 3 फॉर्मूला तो ये हुआ, चौथा, पांचवा और छठा, कुछ चेंज नहीं करना, बस हमको रूट लगा देना है। सेम ही चीज है, बस इधर रूट रहे। ये 6 चीज याद करना हो, ध्यान दो, पहले हम याद ही करवा देते हैं। फॉर्मूला तो प्रूफ कर ही देंगे, पहले याद करते हैं।
देखो जब भी रूट वूट की बात नहीं है ये वाली बात, तो आप पहले मुझे एक बात बताओ, ई वाला और ई वाला तो तुम जानते हो, जानते हैं, हाँ जानते हो। देखो ना हम बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वेरिएबल को आप एक काम करो, कांस्टेंट को 1 मान लो, तो dx बटे 1 + x² तुमको कुछ पे याद है क्या होगा ये? tan इनवर्स x। लेकिन वेरिएबल को 1 माने तब ना इस कांस्टेंट को, यहां कांस्टेंट a है तो यहां x बटे a होगा। और याद रखेंगे कि इसमें 1 बटे a से गुना भी होता है, काहे होता है अभी प्रूफ करेंगे हम, +c। a² + x² या x² + a² है तो आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। जल्दी बोलो। हम यहाँ पे इसका ट्रिक लिखे कि मतलब याद करने के लिए ट्रिक क्या क्या आपको याद है? आपको याद है dx अपॉन 1 + x², तो आप कहते हैं tan इनवर्स x होता है। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं, यहाँ a² है तो tan इनवर्स x/a हो जाएगा। और गुना भी किससे होगा? 1/a से। तुम मुझको बताओ, यहां अगर 1 रखेंगे तो ये √1 - x², बोलो क्या होता है? ये तो सर साइन इनवर्स x है, नहीं है तो उसमें लिखेंगे साइन इनवर्स x। लेकिन यहाँ a है तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x/a। 1/a से डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ, काहे? वो रूट के अंदर वाला मामला खत्म हो जाता। सर क्या नाटक कर रहे हो, लिखो लिखो ना। ये 1 - x² होता है ना जी, इसमें आएगा 1 - x² होता है, x² - a², गड़बड़ गड़बड़। ये तो a² + x² बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अरे साइन का फॉर्मूला क्या था? 1 - x² का रूट, इसको ना कहते थे साइन इनवर्स x। a² - x² साइन इनवर्स x/a। पहले ही दिमाग में उतारो, यही बात जरूरी है इसमें। 6 फॉर्मूला आपको याद रखना, 2 फॉर्मूला और एकदम आसान है। रूट वाला तो एकदम आसान है, ये बहुत आसान है, इजी चटनी होता है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जब रूट अंडर, मेरी बात सुनो, जब रूट अंडर a² - x² होगा तो खाना 1 - x² साइन इनवर्स x। यहां 1 नहीं a है तो बटे a। सर x का कोफिशिएंट, अरे भाई ये कोई तरीका थोड़े है, ये तो हम ट्रिक बता रहे हैं। 1 - x² का रूट साइन इनवर्स x, तो यहां a² - x² x/, ये अंतर है दोनों में, ये x² - a² है। जब वेरिएबल के स्क्वायर में से कांस्टेंट का स्क्वायर घटे तो आंसर होगा log mod x प्लस, यही वाला उतार देना, √x² - a²। बस क्यों होता है वो देखेंगे। जब x² + a² का रूट होगा ना, रूट वाला एकदम आसान, log mod x, यही वाला उतार दो, x² + a²। बस नहीं समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास रूट के अंदर 3 फॉर्मूला है। एक तो ऐसे है 1/√a² - x² dx। एक है मेरे पास 1/√a² + x², या इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + a² dx, प्लस में, या एक है 1/√, उल्टा घटेगा, x² - a² dx। तो आप कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं, √1/1 - x² रहेगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स x। तो यहां होगा साइन इनवर्स x की x/a। बाकी रूट वाला कोई भी हो, दोनों को जोड़ के या उल्टा घटा के, तो आंसर में लॉग आएगा, और लॉग के साथ मॉड में x भी आएगा, प्लस तो प्लस भी आएगा। जो यहां है बस वही उतारना है, √x² - a²। यहां बोलो क्या लिखेंगे, x² - a², यहां प्लस था, x² - a², और प्लस में c।
ये 3 बात होगी। रूट वाला फॉर्मूला एकदम आसान। जब रूट वाला आप याद कर लिए तो इसकी औकात ही क्या है, तो और आसान। अगर बोलो 1 + x² रहता तो क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x। लेकिन x² + a² है तो x/a, यहां भी 1/a। tan में 1/a होता है, साइन में नहीं होता है। अब ध्यान देना, अगर फॉर्मूला में रूट नहीं लिखा हुआ, रूट रहेगा तब तो खड़े उतार देते हैं, लेकिन रूट नहीं है, x² - a² हो या a²। बताओ, पहले तुम ये बताओ कि प्रकृति का नियम जो अभी तक तुम आप पढ़ रहे हो वो क्या होता है, x में से a की a-x पहले क्या घटता है। सर क्या प्रकृति, क्या कोई क्या बोल रहे, अरे हम कह रहे हैं कि सुनो मेरी बात, कोई तुम्हारा x हो गया तब तुम उसको a, नहीं तो पहले तो a g बोलते थे, लेकिन अब भागे ना। तो x पहले हो गया तब न a, कि पहले a ऊपर बाद हुआ x होगा, नहीं होगा, पहले a नहीं, ई वाला ठीक है सर, पहले x तब a। जब ये ठीक है तब प्रकृति का नियम इस पे लागू हो। क्या नियम है प्रकृति का, भारी चीज नीचे होता है। तुम बताओ, अगर हम बोले 3 + 2 और 3 - 2, भारी कौन है, प्लस वाला भारी होता है। सब में 1/2 एक बाहर निकलेगा, लॉग भी लगाएंगे, मॉड भी लगाएंगे, इसमें भारी कौन है, x + a की x - a। x + a प्लस वाला भारी होता है, वो नीचे होगा, ये x - a प्लस में से। यहां बोलो a² - b² बोलो ना, a-b इंटू a+b, तो एगो तो होगा a-x, एगो होगा a+x। इसमें उल्टा नियम है, पहले a और बाद x, करना उल्टा नियम, भारी चीज ऊपर हो जाए, a+x, a-x प्लस c। बाप रे बाप मास्टर, कोची को जो तुम बोलते हो, ध्यान दो। हमने ये कहा मेरे दोस्त, पूरा गंभीरता से ध्यान देंगे कि दो ही चीज है मेरे पास, a² और x²। इसको एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, और कुछ नहीं करना। तो जब घटाएंगे तो ये होगा 1/x² - a² dx, या dx बाय लिख सकते हो, उल्टा भी घटा सकते हैं, तो 1/a² - x² dx। जोड़ तो एक के तरीके से सकते हैं, या तो तुम ऐसे जोड़ लो, या x² + a² dx बोल लो, बात तो एक ही है, जोड़ में कहीं दिक्कत है नहीं। हमने ये कहा कि यहां रूट लगा है क्या, नहीं लगा, तो रूट नहीं लगा है तो जोड़ में आंसर होगा 1/a, जल्दी बोलो, tan इनवर्स x/a प्लस c, क्योंकि आपको पता है 1/1 + x² tan इनवर्स x होता है। तो जोड़ वाला तो निकल गया, लेकिन जहां जोड़ नहीं है, घटाना है, एक बार सीधा घटाओ, एक बार उल्टा घटाओ, तो सीधा इसमें घटाएं, पहले x बाद में उसको a करने लगे, तब इसमें कहना प्रकृति का नियम है 1/2 है, भारी वाला नीचे होगा, लॉग, जल्दी बोलो भारी कौन है, x + a, हल्का कौन है, अब प्लस में c। यहां पहले a बाद में x कहना है, ये सब नियम नहीं है, 2a लॉग, बोलो भारी वाला ऊपर, a + x, a-x प्लस c। कहां से आ रहा सर, अरे भाई a² - b², a + x, a-x, यहां x - a, x + a। सर इसमें पहले प्लस काहे लिखे, बोले तो भारी चीज नीचे होगा, इसमें प्रकृति का उल्टा नियम, भारी चीज ऊपर। अरे समझ में आ रहा है। अब ये देखिए 1 - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x, तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a, याद रखना इसमें 1/a नहीं होगा। अब यहाँ x² + a² है, बस कहना लॉग लगेगा, यहां भी क्या लगेगा, लॉग लगेगा, x तो दोनों में होता है, यही वाला उठा कर जल्दी बोलो, x² + a² का रूट प्लस c, बोलो यहां प्लस c। समझ में आया, रटना है भाई, समझना क्या, पहले लिखो। अभी हम समझाए नहीं है, इसको प्रूफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूफ से कुछ मतलब है नहीं, अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है। बिना इसके, अच्छा ये अगर आप याद कर लिए तो 7.7 खत्म, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से खत्म, क्वेश्चन नंबर 9 तक इसका यूज नहीं है, 10 नंबर शुरू होगा और 7.7 भी 15 मिनट में 7.7 खत्म हो जाएगा, 15 मिनट्स, इन जस्ट 15 मिनट्स। मास्टर क्या बात करते हो, सच बोल रहे हैं यार, तुमसे झूठ क्यों ही बोले, क्या पता काहे बोलो, तुम जानो, ठीक है भाई।
और सुधांशु, क्या हाल? ठीक है। पूरा मुस्कुरा रहे हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? याद हुआ? ऐसे कैसे, कॉपी पीछे पन्ना खोल। मास्टर तुम्हारा नाटक ठीक नहीं लगता? अरे खोलो ना, लिखिए। लिख लिए क्या? मैडम फॉर्मूला लिखते जाइए तब याद होगा। ओ मैडम, फॉर्मूला लिखते जाइए, ऐसे नहीं लिखते। साथ के साथ करते जाइए, याद होते जाए। इसका प्रूफ भी मतलब क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन बनाने में काम आता है, उतना हार्ड आपके बोर्ड में आता नहीं, लेकिन हम बता देंगे। बना लिए क्या? लिख लिए? पन्ना पलटिए, वापस लिखिए, जल्दी। कल आप लोग को आना पड़ेगा। हम ही नहीं कह रहे कि आइएगा कि नहीं आइए, यू हैव टू कम। और कल की क्लास 4 5 6 घंटे भी हो सकती, तो ठूस ठास के आना। कल इंटीग्रेशन लगभग खत्म हो जाएगा, क्या पता खत्म ही हो जाए। फिर टेस्ट भी देना है आपको। टेस्ट मतलब जांच। किसी को मान लो विटामिन डी कम हुआ तो एक सुइया भोग देंगे। तो जांच जरूरी है पैथोलॉजी का। क्या लिख पाए थे? बहुत लेट लगा रहा है जी। चलो तो मेरे दोस्त एक बार मेरे साथ बोलो तो देख लें। dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जल्दी बोलो। 1/2a लॉग, बोलो क्या होगा? एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। ये नियम फॉलो नहीं करेगा? यहां बोलो 1/2a लॉग ए माइनस की प्लस अपॉन ए माइनस। इसका बोलो 1/tan 1 एक्स बाय ए प्लस। इसका बोलो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ये। क्या क्या? ओ माय गॉड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, एकदम खाली लॉग लगता है। ये तो चटनिया। आइए एगो को प्रूफ करते हैं। मास्टर प्रूफ की क्या जरूरत? अरे है जरूरत मेरे भाई, जरूरत है। पहला क्या था? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करो इंटीग्रेट। उत्तर तुम जानते हो क्या आना है, लेकिन इंटीग्रेट करो। मिस्टर जल्दी, मिस्टर जल्दी, ये कौन? अरे ये नया नाम। फेफरामैन कुछ बोल नहीं रहे?
क्या दिक्कत है? आजकल ठीक चल रहे हो। सर क्या करें सर? अरे पागल, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। और कुछ जान रहे हो क्या? ना ना, और तो कुछ नहीं। तो लगाओ ए प्लस बी। तुमको नहीं दिख रहा? तुमको दिखेगा, देखो ना हम दिखाते हैं। इधर देखो, इधर। कहाँ गया कम वक्त? किधर है बे? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। मास्टर, ये तो दिखा मुझे। अगर तुमको दिखा तो आप मुझे बताओ क्या करते हैं? एक्स प्लस है। कहा में? वो बी नहीं है मैडम, दिख रहा है बस। ऐसे है नहीं वो। अब आप मुझे बताओ, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, क्या करें कि एक्स कट जाए? अरे गजब, यहां बोलो क्या होगा? ए माइनस माइनस ए, 12। इसका मतलब भाग किससे दोगे? 1/, और यहां क्या लिखोगे? और यहां क्या लिखेंगे? एक्स माइनस ए, डीएक्स भी लिखेंगे क्या? आप मुझे बताओ, मुझे बताओ, इसके जगह पर क्या लिखोगे? अरे गजब। अब अलग अलग ना कर लें? बकलवा एकदम राक्षस से कहा है। अलग अलग नहीं कर लोगे? तो कर लो ना अपने से। जो आप खुद ही कर सकते हैं वो खुद किया जाए। नहीं समझे? क्या दिक्कत है सुधांशु? खड़ा जाओ। इतना क्यों हंसी आ रहा? बैठिए। मजा आता है तुम लोग को पढ़ाने। या फेबरा मैन भी हंस दिया। देखिए एकदम साइलेंट था उस समय से। यस, अब कोई डाउट नहीं है। अलग अलग नहीं कर पाए तुम लोग, छी है तुम पे बे। कर लेना चाहिए था। पांडा पिटाएगा पूरा। एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और माइनस। पांडा चाह रहे हैं ना कि पीटीए दीजिए सर। और कोई कर ही नहीं सकता। कौन? वो तो सीधा बच्चा है भाई। तुम्हारा ही मुंह अचार जैसा लगता है, तुम ही चट्टा। 1/2। बताइए, ये तो कट जाएगा भाई। 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। एक आगो मूर्ख होगा ना, वो यहां करके बैठा होगा कि आप बताओ आगे। वो तो हो गया। उसको सेपरेट करना नहीं आ रहा। dx/x माइनस ए, dx/x प्लस ए। कोई काबिल यहां तक तो नहीं बैठा? जब आप जान गए कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, एक्स का डीएक्स है, तो लॉग लगा दो। लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स प्लस ए, यही ना होगा जी? प्लस में सी। अब आप बताइए, लॉग ए माइनस लॉग बी मॉड में लगेगा। एक्स माइनस ए भारी वाला नीचे। अगर मान लो कतई कभी भूल गए तो ऐसे निकाल। हमको हमको लगता है कि दूसरा वाला आप निकाल लिए होंगे। अरे जल्दी करो यार। कल आपका इंटीग्रेशन इति अध्याय समाप्त कर देंगे। देन प्रूफ किए दूसरा। कल क्लास आ जाइए टाइम पर, खाना वाना खा के। ये नहीं कि नहीं सर, हम तो कॉपी किताब सरस्वती जी के पीछे हम डाल देते हैं कि हमको तो विद्या धरे। को बहुत टावर धराता है। हम तो यहां तक देखे, पता नहीं सरस्वती जी जा रही हैं भसावन में तो कोई बाल उल नोचने में लग जाता है।
कॉपी में रखेंगे तो डायरेक्ट बुद्धि में घुसेगा, ये देखिए। तुम भी रखा है, नहीं ना रख रहा है, इसे फिर हम नहीं रखना, इसे अंधविश्वास एकदम नहीं रखना। बहुत गड़बड़ स्थिति है आजकल सरस्वती पूजा का। सियो बुनिया, सेवई होता है जिसको तुम सियो बोल रहा है। अब बुनिया ने बूंदिया बोलने आ रहा है तुम, है? इतना हंस रहा है जैसे अमचूर लग रहा है, इतना काय तुम हंसते हुए? सियो, सवई को सियो बोल रहा। कल यही चुट्टा है जो बौखेगा इधर उधर के, लाओ, चाटते रहेगा कहीं कहीं का सीओ बुंदिया। जब सीओ बोल रहा, हमको बुलवा रहा, क्या बोल रहा था? व्यवस्था, ये व्यवस्था मतलब पढ़ने का ना, पढ़ने का रहेगा कल व्यवस्था। नहीं नहीं, 10 बजे से, 10 से 4, 6 घंटा रहेगा। दूगो पुष्पा देखिए सकता है तुम बैठ के, हम जान रहे। 8 घंटा जब पंचायत देख सकते हो रात भर में, तो भोरटू देख लिया, कल रिलीज होगा। नहीं तो रिलीज डेट भी रखा हुआ, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। बना दूसरा वाला कि नहीं बना जी? मूड ही खराब कर दिया। dx/a² - x²। तो 1/, ये लोग पहले तो लिख देते हैं हम आपको, dx/a+x, a-x। तो a+x और a-x के बीच क्या किया जाए? प्लस किया जाए तभी ना x कटेगा। 2, 1/2a, 2a/a+x, a-x dx, 1/2a, और 2a को हम लोग a+x प्लस a-x अपॉन a+x गुना a-x dx। अलग अलग कर लो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अलग करके करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां बचेगा a-x, 1/a-x dx, और यहां क्या बचेगा? प्लस a-x कटेगा, a+x 1/a+x dx, और यहाँ थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हो तो वो हम आपको बता दें, 1/2a। अच्छा एक बात बताना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग a- डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? -1, प्लस लॉग मॉड a+x डिवाइडेड बाय, तुम करो ना करो, 1। इसका मतलब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे। इंटीग्रेट। आगे बढ़े हैं, तीसरा वाला प्रूफ कर लेंगे क्या? ऐसा है, तीसरा वाला वो तो था ऐसे करके कुछ, dx अपॉन
है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दिक्कत है ऐसे लिख दिया? बहुत बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या करें सर? सर आप समझना, इसमें भी पागल की तरह मत, यहाँ ई टूटा तब ना फैक्टर, तब ना वो किए। एका को एक रो में करने लगता, हाँ जोड़िए जोड़िए, अरे क्या जोड़े भाई, यहाँ पीछे माइनस होता तब तक कुछ सोचते है नहीं ना माइनस। अच्छा, जबरदस्ती कुछ करना होगा सर, जबरदस्ती, हाँ। dx, इसको जबरदस्ती का कॉमन करना कहते हैं, है नहीं लेकिन ले लेंगे। ए स्क्वायर खींच लो बाहर, 1 प्लस, कॉमन लेना का मतलब ही भाग देना होता है। ए स्क्वायर तो बाहर निकालोगे तुम ना, कुछ औकात है रे बाहर। यहां क्या बचा? 1 प्लस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर। नहीं हो गया? अच्छा आप मुझे बताइए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है तो ये इसका इंटीग्रेशन हो, 1 बाय, हटाओ इसको, ओहो हटा क्यों दिया, इधर ले आओ। 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस कौवा स्क्वायर, तो ये होगा 1/a² इंटू टेन इनवर्स कौवा। नहीं होगा, कौवा है क्या? x² बाय a² एरर लाए की गलती लिख दी हम, x/a ही है, कौवा तो x/a ही है ना। हाँ तुम सही बोला था, लेकिन अभी गलत है। क्या गलत है मास्टर? ए भाई यहाँ x का, यहाँ x का मतलब क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट क्या है? 1। कोई दिक्कत है? यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1/a, तो 1/a से डिवाइड करना पड़ेगा। एगो ए खिचिक, 1/a टेन इनवर्स, आया जाए तब क्वेश्चन किया जाए। सर 3 और बचा, अरे कुछ नहीं बचा, उसमें वही करना है जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, बता देते हैं। हो गया? कौन सा बच गया? ये देखो, जैसे मान लो ये बच गया, तो आपको बताए थे कि x के जगह पर 1 मान लो, 1 - a² मान लो आप। यहां पर मान लो कि x को अगर साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो कोई फॉर्मूला है क्या साइन स्क्वायर थीटा -1? नहीं। आप a की जगह पर हमेशा 1 मानते थे, याद करो, जब हम आपको समझाए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कि क्या पुट करें x के जगह पर, तो आप एक जगह 1, यहां कोई फॉर्मूला है क्या साइन स्क्वायर थीटा -1? नहीं है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला ना, साइन कॉस टेन स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा -1 कौन फॉर्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। साइन कॉस टेन कॉट स्क्वायर थीटा -1 ना सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर प्लस होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेक स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है? होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो बस इसमें x की वैल्यू आप a सेक थीटा पुट कर दीजिए, काम हो जाए, जरूरत नहीं पड़ेगा इसका हम लोगों को, इसके डेरिवेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। पहला नंबर सवाल, मास्टर ये तो ब्रिलियंट सवाल हो गया, dx अपॉन x² - 4 का स्क्वायर, अरे बोलो यार, x² - a²। पहले तो ये बताओ प्रकृति का नियम है कि नहीं, पहले x बाद में a, हाँ या ना? तो डायरेक्ट 1/2 इंटू a कितना? 4 लॉग मॉड भारी वाला नीचे x+4 x-4, एक लाइन और लिखना पड़ता, क्या दिक्कत है? 1/8 चटनिया,
आप 10th में जरूर पढ़े होंगे, मास्टर आपको पढ़ाए होंगे, हम ही पढ़ाए थे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। मास्टर 2 साल पहले एक बात पूछता है, कोई बात। अब यहां कुछ दिख नहीं रहा, मेरी बात सुनो, सब दिखेगा तुमको। dx बटे रूट अंडर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, सबसे स्टेप नंबर 1, स्टेप पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात तो ये, और 1 होना चाहिए, ये दूसरी बात। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक भी हो और प्लस में भी हो। क्या यहां एक है, क्या प्लस में है, उसकी ऐसी तैसी प्लस बनाओ उसको। हाँ बस, और क्या करेंगे, है ही हमारे पास, क्या जीवन में कुछ है, एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे प्लस, और ये बेचारा क्या चीज का हो जाए, उससे मतलब नहीं, जिससे मतलब नहीं है वो मर जाए, तुमसे क्या मतलब, छोड़ दो एक्स स्क्वायर। अब आप हमको एक बात बताइए, माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस का रूट तो क्या ही दिक्कत है, माइनस dx अपॉन रूट अंडर, यहां क्या बना, एक्स स्क्वायर -2 इंटू में, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, और अगर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। तो हम ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर तो है, 2 भी है, यही वाला आ गया, तो कुछ और चाहिए ना, बोलो ना यार, ए स्क्वायर -2a, अब इसको क्या चीज से गुना करें कि 2x रह जाए, 1 से, 2x नहीं रह गया जी, तो इसको ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, बात एक ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर -2ab, तो प्लस में क्या चाहिए, बी स्क्वायर, ये कहां से लाएंगे, घटाना पड़ेगा ना। अब मामला सेट है भाई, एक्स स्क्वायर -2x ही लिखा हुआ है ऊपर, ए स्क्वायर -2ab, हमको एगो बी स्क्वायर जोड़ना था, जोड़ दिए, ये अपने मन से जोड़े हैं तो घटा दिए, क्या दिक्कत है, कोई कष्ट कहीं पे नहीं। अब आप मुझे बताओ ये हो क्या गया, सर क्या हुआ क्या पता, लेकिन हमको इतना समझ आ रहा है कि ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर, अब माइनस में 1 स्क्वायर, बस dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रकृति का नियम लगेगा, लगा दो। लेकिन रूट अंडर है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेसिकली, अरे यहां माइनस भी तो कॉमन लिए थे बाहर, इसको देखो, अभी रुक जाओ, प्रकृति के नियम तुम फेल हो जाएगा, यहाँ रूट भी लगा हुआ है जी, सॉरी, रूट लगा हुआ है, dx अपॉन रूट अंडर, अगर माइनस अंदर ढकेल देंगे तो बोलो ये 1 किस चीज का बनेगा, प्लस, अब माइनस x-1 का होल स्क्वायर, अब देखो dx बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x क्या है, x-1 अपॉन a 1 ही है, प्लस, खत्म, तो साइन इनवर्स x-1 प्लस c, इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में अगर दिक्कत है तो बोलो, हम आपको ट्रिक बता दें, बता दे क्या, स्टेप छोड़ देते, ट्रिक बता देते,
को ये सब तो आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम बताते, इधर देखिए ट्रिक, बिना इसके काम बनेगा नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना है। अगर 1 नहीं होगा, मान लो 2x स्क्वायर है +3x, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, भाग यहाँ से, हमको वहां 1 चाहिए, तो यहाँ 3/2x हो जाएगा। समझते हो कि नहीं? इधर 1 ही चाहिए। अच्छा ठीक है, कॉमन लेके कर लेंगे। पहला काम तो ये बनाना। दूसरा काम क्या है, देखो लास्ट एकदम फाइनल सुनो। x का कोफिशिएंट का राधा नहीं आधा का स्क्वायर जोड़ो एंड घटाओ। मास्टर ना समझ में आया, दम फूल गया। इधर देखो, सामने देखना, नजरे सामने एकदम। dx अपॉन रूट अंडर, माइनस तो रहने ही दो, क्या दिक्कत। x का कोफिशिएंट तो 1 ही हो गया, माइनस क्या लिखा है 2x। अब हमको कुछ नहीं सोचना 2ab और ये सब कुछ नहीं, हम बस ये सोचेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना। सर -2 है, नहीं माइनस नहीं देखना, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। 2 को डिवाइड करो किससे, 2 से। आधा आधा आधा, आधा का मतलब 2 से भाग देना, कितना बचा 1, तो 1 जोड़ो 1 घटाओ, बस इतनी सी बात है। x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बनाओ और x के कोफिशिएंट के आधा से जोड़ो और आधा घटाओ, तो ये बन जाएगा dx अपॉन माइनस, बोलो ये क्या बन गया भाई, बीच में माइनस है तो x -1 का स्क्वायर, बीच में प्लस रहता तो x +1 का स्क्वायर, अब -1 का स्क्वायर अंदर कर दिए माइनस को, रूट अंडर 1 माइनस x -1 का स्क्वायर। अब ये आ गया साइन इनवर्स x - a प्लस x बाय a की वैल्यू तो बनी थी। बोलो क्लियर हुआ इतना? अब सब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। 3 नंबर बनाइए, सॉरी 9 का 1, 9 का 1 देखिएगा दोस्त। आप मुझे बताओ ये क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन, हमको x पहला टारगेट बोलो तो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 है क्या? हाँ 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 है ही। फिर क्या बोले, मेरी बात सुनना, ये जो लिखा है उसको तो छोड़ ही दो। x का कोफिशिएंट क्या है 6 का आधा 3, जोड़ो और घटाओ, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर पहले से क्या है +13, देखबो नहीं करेंगे उसका मुंह, नहीं देखना है भाई, उससे पहले मेरा काम हो गया, हम क्यों देखें किसी और का। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन में इसको बोलो क्या लिखोगे, बीच में माइनस है तो x -3 का स्क्वायर -9 +13, एक लाइन लिख देते हैं हम आपके लिए, x -3 का स्क्वायर -4, और 4 का मतलब एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, प्रकृति का नियम 1/2a, a कितना है, क्या बोल रहा हराम, tan इनवर्स x बाय हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x कितना x -3 अपॉन a कितना 2 प्लस में c, बस। कुछ माथा दिमाग लगाना बुद्धि है ही नहीं तुमको, दिमाग बुद्धि नहीं लगा। मिस्टर फेफड़ा, क्या दिक्कत है, बेचारा बहुत सुस्त है, जब से बीमार हुआ सुस्त आ गया। गांव में भी तुम्हारा झाड़ फूक करवा देता। पांडा ये भी उतार लिया, अरे यार बैठ गया, आप अगला बनाना है, ये सब बैठ जाता है कि हाँ हाँ अब तो डेस्टिनेशन हो गया। अरे भाई देखो देखो हम बना dx, देखो पहला टारगेट इसमें क्या लोगे
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, यहाँ क्या है, इसकी ऐसी तैसी 3 बाहर निकालो कि बेटा तुम इधर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस बोलो यहाँ क्या आएगा 13x/3, यहाँ माइनस में 10/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 को तो बाहर करो। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना, दिमाग ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है प्लस 13x/3 रहने दो। अब आप बताइए x का कोफिशिएंट क्या है 13/3, इसका इसका आधा 1/2 कितना हुआ 13/6, तो 13/6 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 13/6 का स्क्वायर घटाएंगे, अब प्लस में क्या था सॉरी माइनस में 10/3 रहने देंगे। अब आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की तो वैल्यू तुम जानते हो 1/3 dx सबसे बेस्ट तरीका है भाई। आप बताओ ये क्या होगा, बीच में प्लस है तो 13/6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, -169/36 -100, अरे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 13/6 तो चला ही चला आ रहा है, यहां बोलिए -36 एलसीएम आएगा और 169 माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 से 12 120, 169 में 120 जोड़ेंगे तो 9 और 16 दो 18 और 28 200 कितना 289/36, 289 17 का रूट होता है, इसका मतलब हम लोग ठीक ठाक जा रहे हैं। 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 289 यानी कि 17/6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रकृति का नियम चलेगा ना भाई। 1/3 तो चलने दो, 1/2 ए होता है, 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 17/6, यही है लॉग मॉडुलस, प्रकृति का नियम में नीचे प्लस होता है, तो जो x है x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 अब प्लस 17/6 और ऊपर यही चीज घटेगा x प्लस 13/6 माइनस 17/6। मेरे दोस्त मेरे प्यारे दोस्त देखो नाम किधर क्या करते हैं, हमको जगह का ही शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज 2 से 3, ये 3 कटेगा नहीं पांडा, कटेगा, यहाँ क्या बचा फिर नो बोल रहा हराम को, एगो नीचे उछल के ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे कटेगा, कटना तो है ही, 1/17 लॉग 13/6 में से 17/6 कटेगा -4/6, x -4 अरे 6 तो एलसीएम आ गया ना, -4/6 अपॉन 17 13 जोड़ेंगे 30/6, देख रहे हो। अब क्या करें बताओ, एक काम करते हैं हम इसको उधर लिख देते हैं, हाँ 1/17 लॉग 2 तिया 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 3x -2 अपॉन 3/5 x प्लस 5 प्लस सी, एक लाइन और लिखना पड़ेगा 1/17 लॉग 3x -2 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस सी, अब चाहो तो 3x प्लस 15 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, ये नहीं लिखना, बड़े बड़ा मजेदार गणित है। क्या आप तक कोई वीडियो देखिए इसको उतार, ये दूसरा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट नहीं इसके बाद और दो देखेंगे तब खत्म। और सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, खाली मैथ ही में नहीं रह जाना, आपको यही पागल टाइप का होता है कि आप खाली मैथ ही पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ो,
किसी एक का होके रहने में कोई फायदा नहीं है। पांडा तुमको क्या होता है? पता है पांडा केकड़ा से शादी उदी करके चौपट कर देगा चट्टा, पगला आ जाएगा तो। कौन किस्मत करम फूट गया। हंस भी रहा है कि आपको क्या पता हम कितना प्यारा आदमी। बनाइए अगला। लास्ट क्वेश्चन, चलो दो छोड़ देते हैं, ब्रेक दे देते हैं तुमको। कल बना के लाना, नहीं तो सल्फास का गोली चटवा देंगे, जिंदगी खत्म स्वाहा। हम वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़े दोस्त। मिटा दे क्या? मिटा दे क्या? हस्ती मिट जाती है भाई, क्वेश्चन की औकात है क्या। हाँ बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या होगा मेरे दोस्त? डीएक्स अपॉन, आप मुझे बताओ क्या तुमको समझ नहीं आ रहा कि क्या कॉमन लेना है? देखो कितना बुद्धि चल रहा, बुद्धि नहीं चल रहा। ये बताइए, ये माइनस, बस √5 निकाल लें कि बेटा तुम्हारी तो औकात नहीं अंदर रहने की। यहां बोलो क्या बचा, डीएक्स अपॉन, जल्दी बोलो, रूट अंडर x² माइनस 2x प्लस, अब बोलो x का कोफिशिएंट क्या है? आधा करो आधा, पगला कहीं का, 1/5 नहीं होगा जी, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, यही करते हैं। जो बचता है उसका जोड़ते हैं घटाते हैं, इससे बेस्ट रास्ता नहीं है, हो ही नहीं सकता मतलब रास्ता ऐसा। आप मुझे बताओ डीएक्स अपॉन, ये तो कोरिया वाला बता दे, जल्दी बोलो। +1/5 का, गलत गलत, यस, धर रहा है टावर तुम लोग। -1/5 का स्क्वायर, इसको क्या 1/25 लिख दें? नहीं लिख, यस सर कुछ ही होता, x² माइनस ए स्क्वायर ना चलेगा जी, लिखना है ही नहीं कुछ, कुछ नहीं लिखना। अब बताओ रूट के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर, लॉग लगेगा बस उतर जाएगा। ये तो एकदम आसान चटनी फॉर्मूला, लॉग लगा के उतार दो। आइए आइए आइए, यस सर नहीं, पहले बोलिए लॉग, फिर यस बोल रहा। एक्स, एक्स क्या है ये, वेरी गुड, यही खड़े उतार देना। तो जब खड़े उतारोगे तुम तो हम ऐसे कर देते हैं, बोलो तो x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/, कोई दिक्कत? प्लस में, हम यहीं तक छोड़ देंगे, कोई कुछ कर लेगा लेकिन अच्छा नहीं लगता। लॉग 5 एकम 5x -1/5 प्लस x माइनस 1/5 का स्क्वायर -1/25 प्लस c। क्या दिक्कत? हाँ यहाँ यहाँ इसको ऐसे घेरना भी प्यार से कि घर में रहो। ये खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और खींच दे क्या प्लीज भाई, 7.4 का दी एंड कर देंगे। इति बना के तो नहीं आते आप, ना 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 ये ना बोलो मैडम, बना के तो कहाँ आते हैं, जब बनाने बोलते तो कहते खाना नहीं बनाएंगे क्या। चलो यहाँ उल्टा चल रहा। आगे बढ़े क्या दोस्त, लिख लिए क्या? मिस्टर हंस भूख लगी, रबड़ी खाओगे? मंगवाएं बोलो। छोटा तरस पूछे तुम यस प्लीज बोल दिया है, चटोरी गली का आदमी। हम वैसा ही आदमी से पूछते हैं जो बोलता ही नहीं। पांडा से पूछते कहता नहीं सर एकदम तुरंत, पहले वही, बस 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है। आप देखो ना, मेरी बात मानो ना, हम झूठ थोड़े गए। क्या किया जाए, बनाई या कल?
बाय बाय। कल सुनो, चावल दाल बनाइएगा, भात दाल भुंजिया घींच के आइएगा। नहीं समझे? तो हम लोग कल मिलेंगे कितना बजे? 10 ठीक नहीं लगता है, 11 ही बजे ठीक रहेगा। 11 रुपया चंदा भी दिया होगा तो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, शबा खैर।